महायुद्ध के 24 दिन हो चुके हैं और इस महायुद्ध को इजराइल में 15 दिन कवर करके मैं एक बार फिर स्टूडियो से आपको खबरदार करने के लिए हाजिर हूं। खबरदार की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा यू टर्न से। डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम ऐलान किया कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को उन्होंने फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से चली बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले कहा कि ईरान ने समझौता करने की इच्छा जताई। ईरान ने उनसे संपर्क किया और उनसे कहा कि वो समझौता करना चाहते हैं। सुनिए क्या कहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सेना को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे थे, वो अचानक क्यों पलट गए? दुनिया मंगलवार सुबह 5 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के खत्म होने के अंजाम से डरी हुई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति 12 घंटे पहले ही पलट गए। सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा सरप्राइज क्यों दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अचानक 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया, उसी तरह ट्रंप ने ईरान को लेकर दी गई सबसे बड़ी धमकी पर यू टर्न ले लिया। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगर ईरान ने बिना किसी धमकी के अगले 48 घंटों में हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा और इसकी शुरुआत होगी उनके सबसे बड़े प्लांट से। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद दुनिया डर गई, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा हुआ तो वो पूरे पश्चिम एशिया को अंधेरे में डुबो देगा। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही ट्रंप ने पलटी मार दी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी के बीच अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है और इसी तरह की बातचीत पूरे हफ्ते चलने की उम्मीद है। ऐसे में मैंने अपने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए, बशर्ते कि चल रही बैठकों और चर्चाओं का परिणाम सकारात्मक रहे। दुनिया में कोई ना कोई रास्ता निकालना है ना। जिस ट्रंप जिस लेवल से स्टार्ट किए थे वो भी नीचे आएंगे और जो इजराइल और ईरान मांग रहा वो भी नीचे आएगा। एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए अंजना जहां दोनों को अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी, अगर 100 नंबर चाह रहे थे तो 60 पे भरोसा करना पड़ेगा और ट्रंप साहब कहीं ना कहीं अब एक ऑनरेबल एग्जिट रूट देख रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वरना तो अगर वो आज फायर करते इनके पूरे के पूरे पावर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करते तो ये भी तो फिर गल्फ कंट्रीज ने कहीं प्रेशर डाला है, वो प्रेशर काम कर रहा है। तो जिस अमेरिका ने इस दुनिया को पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी ऊर्जा संकट में डाला, उसके राष्ट्रपति का अचानक दिल बदल गया और वो बम की जगह बातचीत की बात करने लगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि ईरानी मीडिया ने अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सूत्र के हवाले से कहा कि ट्रंप के साथ कोई सीधी या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की चेतावनी के बाद ट्रंप पीछे हटे। ये दुनिया में इंपीरियलिज्म की टाइटैनिक डूब रही है और ये डूबती हुई टाइटैनिक की निशानी है कि जिसमें ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, अगले दिन सुबह दोबारा कोई और बात कहते हैं। तो इनकी बात की वैल्यू इस वक्त दुनिया में 0 से भी कम है। और एक जोक ईरान में चल रहा है, कहते हैं कि अगर आपको कोई अननोन नंबर से फोन आए तो आप मत उठाइएगा, क्योंकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहे हो मदद के लिए। तो इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो गई है कि नेटो से भीख मांग रहे हैं, नेटो वाले उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप कल तक कहते फिर रहे थे कि वो ईरान में किससे बातचीत करें। वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर उनके पूरे नेतृत्व को मार दिया है। अब वो उसी ईरान को लेकर दावा करते नहीं थकते कि ईरान उनसे बातचीत के लिए उतावला हो रहा है। फॉक्स बिजनेस से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। ये समझौता 5 दिनों के भीतर या उससे पहले भी हो सकता है। ईरान के साथ समझौते पर बातचीत रविवार को हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दूत कुशनर और विटकॉफ और ईरान की तरफ से उनके समकक्ष शामिल हुए। यकीनन देखिए, ईरान को भी बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। उसका कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है, जैसे हमारे ये ईरान के जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं। तो इसीलिए चोट बहुत गहरी पड़ी है और हर रोज पड़ रही है। तो इसीलिए ईरान सामने आए, अपनी छाती ठोकता रहे, जो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम नीचे नहीं दबेंगे, परंतु नुकसान उसको बेतहाशा हो रहा है। तो उसको अगर कोई एक मौका मिलेगा जो मैं यहां से निकल जाऊं, ये अब शांति चाहे वो टेम्पररी हो वो स्थापित हो सकती है, तो जरूर उसको दोनों हाथों से वो उसको एम्ब्रेस करेगा।
अब सवाल यह है कि ट्रंप क्यों पलटे? क्या इसकी वजह ईरान की सेना का जवाब था, जिसने जैसे को तैसा वाली धमकी दी थी? अगर उसके ऊर्जा ढांचों पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी वाटर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो कब क्या करेंगे, ये बात उनकी परछाई तक नहीं जानती। तो क्या इस बार भी ऐसा हुआ, या फिर युद्ध की आग से उनके भी हाथ झुलस रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए उन्होंने यूटर्न ले लिया? युद्ध की शुरुआत हुई थी तब भी चर्चा जरूर थी, लेकिन अचानक एक हमला हुआ और जो पहला दिन रहा जब खामेनेई को ही मारा गया, उसने पूरी दुनिया को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिससे अभी तक कोई उबर नहीं पा रहा है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। अशरफ वानी लेबनान से जुड़ रहे हैं और साथ में प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, पहले ये समझाइए कि चलिए, डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न्स करते रहे हैं इस पूरे युद्ध के दौरान, उनकी तरफ से इस तरह के बयान, फिर पलट जाना, ये सारी चीजें होती रही हैं, पर क्या ये संभव है? क्योंकि वो एक तो कह रहे थे कि यहां पर बातचीत किससे करें, समझ नहीं आ रहा। अगर शांति चाहती दुनिया इसमें कुछ सकारात्मक ढूंढने की कोशिश करे तो क्या यह संभव है कि बातचीत हो? देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संकट के हाईवे पर जितना आगे निकल चुके हैं, वो बहुत लंबे समय से एक यू टर्न की तलाश कर रहे थे, और एक ऐसा यू टर्न जो उन्हें जीत की ट्रॉफी दे सके, जिसे वो अपनी जनता, अपने मागा और अमेरिका को ये दिखा सकें कि देखिए, अमेरिका के इतिहास में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं कर पाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो जीत की ट्रॉफी अभी तक 24 दिनों के अंदर तो हासिल नहीं हुई है। बैक चैनल्स की बात बहुत लंबे समय से चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पहली बार नहीं कहा कि ईरान की तरफ से संदेश आया है, ईरान बात करना चाहता है, ईरान बात करने को बेताब है, वो समझौता करना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम इस तरीके से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज उन्होंने एक तरीके से चौंकाने वाला बयान दिया। लेकिन आप वहां पर लंबे समय तक कवर पहले भी करती रही हैं और अभी भी कवर करके आई हैं श्वेता, आप जानती हैं कि ये जो कुछ हुआ है, ये वो नहीं है जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं, ये वो नहीं है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। इसे आप अगर रुका भी तो इसे आप एक अल्प विराम कहिए, क्योंकि ये संघर्ष का खात्मा नहीं है और न ही किसी तरीके का समाधान होगा। क्योंकि जिस समाधान की तलाश में, जिस मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, हुआ वही फिर जिसको लेकर अक्सर अमेरिका पे तंज किया जाता है कि तालिबान को हटा के वो तालिबान को चाबी सौंप कर आए। तो यहाँ भी वही हुआ, आयतुल्लाह अली खamenei को हटाकर वो मुज्तबा खamenei को अगर सत्ता सौंपते हुए या उनके साथ बातचीत करते हुए, समझौता करते हुए नजर आएंगे, तो ये वो समाधान नहीं है जिसे अमेरिका हासिल करना चाहे। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात के अंदर जिस तरीके का दबाव, जिस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर ऊर्जा की कीमतों से लेकर महंगाई तक, उसको लेकर मुझे लगता है कि ये एक ऐसी गेंद है जिसके लिए हो सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 कदम पीछे हटके उसका स्टांस लेने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन फिर भी इसका स्वागत इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि आप, हम और दुनिया के ऐसे कई तमाम देश जो हैं, भारत समेत, जो कि अनावश्यक रूप से इसका प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। वहां महंगाई भी बढ़ रही है। जी, सही बात है। एक अनवांटेड वॉर जिसमें पूरी दुनिया को धकेल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत के अनुसार वैसे पलट गए हैं। उनकी पूरी कोशिश अब ये दिखाने की है कि पहल ईरान की तरफ से की गई बातचीत की, जोर देकर वो कह रहे हैं कि ईरान ने उनसे समझौता करने की कोशिश की। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, ईरान अब परमाणु बम नहीं बनाएगा, अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो समझौता तोड़ देंगे। पहले सुनिए, फिर हम बातचीत करते हैं। अशरफ, ऐसा नहीं है कि ईरान शांति नहीं चाहता है, लेकिन ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी अगर बातचीत होगी, किसी भी तरीके से अगर युद्ध होगा, तो उसके अपने उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होगा। वो कह रहा है कि पहला बार आपने किया है, लेकिन हमारे टर्म्स पे, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के टर्म्स पे आप शांति नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है इस समय जिससे बातचीत करके वाकई इस युद्ध को रोका जा सकता है? और ईरान क्या चाहेगा, ईरान के क्या टर्म्स होंगे? श्वेता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ईरान भी जिस अंदाज से पिछले 4 हफ्ते के युद्ध के दौरान जिस तरह से बहुत बुरी तरह से पिटा भी है और बहुत नुकसान भी हुआ है, जानी भी, माली भी, और साथ ही साथ जिस अंदाज से खास तौर से उसके जो खाड़ी के देशों के बीच एक तनाव की स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं ईरान के लोग भी और ईरान भी चाहता था उससे किसी तरह के निकले भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जिसको कहते हैं नैरेटिव जीत का, तो वो कहीं ना कहीं अब ईरान के पक्ष में दिखा, क्योंकि उन्हीं की टर्म्स में कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को आना पड़ा। लेकिन जो अभी प्रणय कह रहे थे, अगर इस पूरे युद्ध में देखा जाए तो सबसे बड़ी हार जो हुई है वो नेतन्याहू की हुई है। नेतन्याहू अब इस्राएली लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने पिछले 4 घंटे से, जब से ये स्टेटमेंट आया है, पहले सोशल ट्रुथ पे, फिर बयान आया है,
अपने हमले जो हैं काफी तेज कर दिए हैं, पहले ईरान पर और अब यहाँ जहां मैं खड़ा हूँ लेबनान पर। तो जाहिर है कि क्योंकि ये पूरी सलाह और ये पूरी गेम जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने बेहतर रिश्ते जो उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यक्तिगत और पर्सनल रिश्ते, उसके बाद उनको गुमराह किया था। और कहीं ना कहीं अब जो एडवाइजर्स है जो अमेरिका में नीतिकार है, जैसे कि वहां पर जिस अंदाज से वो हेड ऑफ जो एक हेड ने इस्तीफा भी दिया है, तो जाहिर है कि उन्होंने उसको समझाया कि आप एक शख्स के लिए जो है अपनी सुपरमेसी वर्ल्ड में खत्म नहीं कर सकते हो। तो ये कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसी के। और दूसरी मुसीबत क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है या जो उनकी राय है, उसको बेंजामिन नेतन्याहू आइसोलेट भी नहीं कर सकते। उनको उनका हर आदेश मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पीठ पर उन्होंने ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया था। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है अब दुनिया के लिए अच्छी खबर है। अगर पीस की दिशा में वाकई अमेरिका बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि मतलब इससे लाभ दुनिया में सही कह रहे हैं आप, चाहे यू टर्न हो, चाहे किसके टर्म्स पर हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष अभी खत्म हो।